विदेशों में जितने सुन रहे हैं, आज वो कनाडा से बच्ची बोल रही थी, गुरुदेव बड़ी कृपा करी, बड़ी दया है, दिन में नहीं सुन पाती, रात को सुनती हूँ, पर कथा सुने बगैर मेरा चित्त नहीं लगता। वो कनाडा में कथा सुने। तो हमने पूछा क्यों आई हो यहाँ पर? तो कहा गुरुदेव 10 वर्ष तक संतान नहीं थी, शंकर जी की कथा सुनी, उपाय करा, 10 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पुत्र हो गया, उसको धोख लगवाने लगे। तो ये प्रेम है, ये आनंद है, ये चित्तवृत्ति है, ये भाव है। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, गुरु भक्ति को। आप जो श्रवण कर रहे हैं उस भक्ति को मैं नमन करता हूं। इतना उत्साह आपके बीच में कि व्हाट्सएप पर आपने लिख लिख के डाला है, गणेश जी के गुरु ये, 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 इतने मैसेज करे, गजब। और कम से कम खुशी इस बात की है कि आप गणेश जी के पीछे तो पड़े, प्रसन्नता तो इस बात की है ना। रामकृष्ण परमहंस जी एक बार वृंदावन में आ गए, मथुरा के रेलवे स्टेशन पे उतर रहे, तो रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा के रेलवे स्टेशन पे उतरे तो उल्टे उतरे, पांव के बल नहीं उतरे थे, सिर के बल उतरे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया, गुरुजी स्टेशन है, आप पांव के बल उतरो गिर जाओगे, सिर के बल क्यों उतर रहे हो उस मथुरा के रेलवे स्टेशन पर? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जिस ब्रज की रज में मेरे कृष्ण ने, जिस ब्रज की रज में मेरे ठाकुर ने, जिस ब्रज की रज में मेरे नारायण ने अपना चरण रखा था, उस ब्रज की रज में मैं सबसे पहले अपना सिर रखना चाहता हूं, इसलिए सिर के बल उतरे थे, पांव के बल नहीं उतरे थे, मस्तक के बल उतरे थे। पूरे मथुरा के लोग वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी को घेर लिए, और रामकृष्ण परमहंस जी को घेर कर सबने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमारे मन के संशय को मिटा दो। गुरुजी ने पूछा कौन सा संशय है आपका, आपके भीतर का संशय क्या है वो बताइए। तो कहा हमारे भीतर का संशय एक है कि आधी रात को भगवान बंसी बजाते थे और गोपियां अपना घर छोड़ कर आ जाती थी, सुध भूल कर आ जाती थी। ऐसा बंसी में था क्या कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी? गोपियां अपना घर छोड़ देती थी, गोपियां अपने बच्चों को छोड़ देती थी, गोपियां अपने पतियों को छोड़ देती थी और भागकर यमुना जी के घाट पर पहुंच जाती थी। आखिर उस बंसी में ऐसा क्या था? हमारा बस इतना सा प्रश्न, उसका उत्तर दे दीजिए। उस बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां भाग कर आ जाती थी? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, इतनी भीड़, लाखों की जनता, और प्रश्न भी बड़ा भारी है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, रात को 2:30 बजे उत्तर दूंगा, वही यमुना के घाट पर, जिसको आना हो आ जाना, सुना दूंगा कि आखिर बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को दौड़कर अपना परिवार छोड़कर आ जाती थी। 2:30 बजे रात को रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा में यमुना के घाट पर उत्तर देने वाले थे। रात्रि को 11 बजे से भीड़ बढ़ना जो चालू हुई, इतनी भीड़ ऐसी बढ़ती चली गई, ऐसी बढ़ती चली गई कि सारे जितने मथुरा के निवासी, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, आनंदगांव, ब्रजधाम के सब की सब यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। आज गुरुदेव उत्तर देंगे कि बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आती थी। 2:30 बजे उत्तर देना था, 2 बजे सब इकट्ठे हो गए, 2:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए, गुरुदेव नहीं आए। 3 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 3:30 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 4 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 4:30 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 5 बज गई, गुरुजी पहुंच गए। अब गुरुजी पहुंचे, सबने प्रश्न किया, क्या बात है? बस प्रश्न इतना सा है कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था, गोपियां अपना सुध भूल कर चली जाती थी, ऐसा क्या था? आधी रात को गोपियां दौड़ जाती थी, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी बोले, बंसी में क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, परंतु आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से तुम सब यहाँ खड़े हुए हो, पूरी रात से तुम लोग यहाँ खड़े हो, आज भी उनकी बंसी में दम तो है, इसलिए रात भर से इंतजार कर रहे हो कि उनकी बंसी में क्या था। पर मुझे लगता है उनकी बंसी में केवल प्रेम का एक स्वर था, क्योंकि प्रेम ही जोड़ता है, प्रेम ही एकाग्रित करता है, प्रेम ही वात्सल्यता लाता है, प्रेम ही करुणा लाता है, प्रेम ही नैनों में नीर लाता है, प्रेम ही आनंद और उमंग लाता है, प्रेम ही जगत को जीना सिखा जाता है। उनकी बंसी में प्रेम जरूर था, जो आप सब इकट्ठे होकर यहां आए।
एकाग्रित हुए। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को कि आप भगवान से जुड़े। तो गुरु सम्मुख में नहीं है, गुरु पीछे। तो कई बार प्रश्न खड़ा हो जाता है कि द्रौपदी के गुरुजी बैठे थे सिंहासन पर, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, द्रौपदी रो रही थी, बिलक रही थी द्रौपदी, और रोते रोते द्रौपदी वो धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने खड़ी हो गई। तुम मेरे काका ससुर हो, तुम मेरी काकी सास हो, आप तो कुछ कहो। धृतराष्ट्र कहते मेरे नेत्र नहीं है, गांधारी कहती है मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। भीष्म पितामह से कहा तो मैंने कहा दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मैं बोल नहीं सकता। मैं बोलूंगा नहीं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया। ठीक है, पांडवों से कहा हम कुछ नहीं बोल सकते, शीश नीचे झुकाकर बैठे हुए। किससे कहे? द्रौपदी। सब दूर हाथ जोड़ने के बाद द्रौपदी ने हाथ जोड़े हैं गुरु द्रोणाचार्य के। गुरुवर, आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैं शिष्या हूँ आपकी, मैंने गुरु मंत्र लिया है। गुरु की आंखों में जल था, छटपटा रहा था गुरु, भीतर से रो रहा था गुरु, नेत्रों से नीर बहा रहा था गुरु, पर गुरु उस सभा में कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी गुरु ने कह ही दिया, सुन द्रौपदी तू मेरे सामने रो रही है। गुरु कहते हैं इस सभा में, अब देखिए गुरु ने कितनी लंबी बात कही वो समझिएगा, इस सभा में जितने बैठे हैं द्रौपदी कोई तेरा साथ नहीं देगा, स्वयं मैं तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा। पर याद कर द्रौपदी, जो मैंने गुरु पूर्णिमा पर तुझे मंत्र दिया था वो मंत्र क्यों भूल गई? वो तेरा साथ देगा, गुरु साथ नहीं देगा। गुरु तुम्हारे साथ बैकुंठ नहीं जाएगा, गुरु तुम्हारे साथ में 7 प्राणों को नहीं त्यागेगा, हर जगह पर गुरु खड़ा नहीं होगा। गुरु भले ना आएगा पर उस मंत्र को मत भूल जाना जो तुमने गुरु मंत्र लिया है, तुमने गुरु दीक्षा जो ग्रहण करी है, गुरु का स्मरण जो करा है, उस मंत्र को क्यों भूलते हो? वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण के उस मंत्र को क्यों भूलते हो? क्यों भूल रहे हो उस मंत्र को? क्यों भूलते हो गुरु मंत्र को? आप गुरु को बुलाना चाहते, गुरु जी आप आ जाओ हमारा काम अच्छा हो जाएगा, गुरु जी आप पाँव रख दो हमारा काम अच्छा। गुरु जी आए मना नहीं है, गुरु जी लड्डू पेड़ा खाए मना नहीं है, गुरु जी बादाम काजू खाए मना नहीं है, गुरु जी तुम्हारे आए ना माला माला पहने वो भी चलेगा, गुरु जी साल श्रीफल ले वो भी चलेगा, पर गुरु के आने से जो काम नहीं होगा वो काम कैसे होगा? गुरु के मंत्र से। द्रौपदी की बुद्धि में बैठ गया कि मैंने सब कुछ करा, सबके आगे हाथ पैर जोड़े, अब कुछ नहीं करना, अब तो गुरु मंत्र का जाप करना। और जो द्रौपदी ने गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, ऐसा जाप करा कि परमात्मा हिल गया, ऐसा हिला कि भगवान को आकर तुरंत चीर बढ़ाना पड़ा। अब द्रौपदी को प्रसन्नता हुई तो द्रौपदी किसी को नहीं देखी, सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य को देखी। गजब की कृपा करी गुरुदेव, उस मंत्र ने करुणा कर दी। हाँ, दुनिया के लोग के कि हम क्या करें, बड़े दुखी हैं, हम क्या करें, ये तो हम नहीं बताएंगे, ये बताएगी शिव महापुराण की कथा। अब तो जो मंत्र मिला है, जो उपदेश मिला है, जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो शिव महापुराण में एक एक छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, शिव महापुराण में छोटे छोटे से उपाय छोटे छोटे से टोट के आपको बता दिए जाते हैं, उसको करो, विश्वास रखकर करो, तो भगवान क्यों ना आएगा? कैसे ना आएगा? अब विश्वास है नहीं, सियोर वाला महाराज ने बोला है तो करके देख लो। एक बार मुख से नहीं निकला कि नहीं, शंकर जी की शिव पुराण में कथा में मैंने सुना था, शिव महापुराण की वाणी है, झूठी नहीं हो सकती, अपन ऐसा उपाय करके देखते हैं। बाबा विश्वनाथ उसका सहारा लिया है तो वो छोड़ेगा तो नहीं, वो कैसे छोड़ सकता है? गुरु पीछे,
समय पर आगे आ सकता है। ढाल पीछे है, समय पर आगे आ सकता है, भले पीछे हो। सम्मुख में क्यों ना पहुंचेगी? भगवान विष्णु कह रहे हैं भगवान शिव से, संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण संसार सागर में सबको दुख है, आप सुखी कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, शंकर जी कहते हैं वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है, सबसे सुखी। अच्छा, कई दुनिया के कई लोगों को तो गुरु के पास जाकर मांगना भी नहीं आता। हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं, गुरु के पास क्या, लोगों को तो मंदिर में भी मांगना नहीं आता। लोग भगवान विष्णु के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, कन्हैया जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाते ऐसी कहते हैं भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता होगा, हमारी पत्नी हम काय को दें? मांगने का भी तो तरीका होता है। आप जाके किसी आप तो एक काम करो, ये जो तुम भगवान विष्णु से कह रहे हो ना, भगवान के मंदिर में जाके, राम मंदिर में जाके, कृष्ण मंदिर में जाके, भगवान के मंदिर में जाके तुम कहते भगवान बड़ा दुखी हूं, लक्ष्मी दे दो। तो ये बात तुम अपने पड़ोसी की जाके एक बार तो बोल के लीला भाई दे दो, एक बार बोल के तो देख। नहीं, एक बार बोल के देख। भगवान के मंदिर में डायरेक्ट जाकर कर भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान को भी तो मन में आए कि बताओ, मेरा भगत मेरे दरवाजे पर आकर मेरी धर्म पत्नी को मांग रहा है। हाँ, अगर तू प्रेम से कहता, मांगने का भी तरीका होता है, हे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे भगवान, ऐसी कृपा कर दो, मेरी माता लक्ष्मी मेरे घर से रुष्ट होकर चली गई है, 2 साल से बड़ा दुखी हूँ, मेरी माँ मेरे घर का रास्ता भूल गई है, आप मेरे पिता हो, लक्ष्मी मेरी माँ है, पिताजी मेरी माता को लेकर आप मेरे घर चलिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। आज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, मेरा व्यापार घटता जा रहा है, पिताजी कृपा करिए। जगत का बाप नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तब भगवान कहेंगे, लक्ष्मी तेरा पुत्र आया था, आज अपन दोनों अपने बेटे के घर चलते हैं, बड़ा दुखी है वो, चल मेरे साथ चल। तब नारायण लक्ष्मी को लेकर आएगा। तुम डायरेक्ट एक लोटा पानी चढ़ाया नहीं, लक्ष्मी दे दो, अगरबत्ती लगाई नहीं, लक्ष्मी दे दो। एक आध बार पड़ोसी के यहां प्रैक्टिकल तो करके देख, लीलाबाई दे दो, फिर देख न कमला भाई न लीला भाई, फिर देख वो मुझे जूता पड़ी नहीं हो, न प्लास्टिक का हो तो प्लास्टिक का, न चामड़े का हो तो चामड़े का, फिर जो धड़ेगा। क्या रे बोला क्या तू, क्या बोला तूने? है मांगने का भी एक तरीका होता है कि क्या कैसे मांगा जाए। एक चेला एक गुरुजी के यहाँ बहुत सुंदर गीत गाता था, गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए खूब सुंदर सुंदर आलाप लगाता, बहुत सुंदर सुंदर स्वर लगाता, ऐसे सुंदर सुंदर गीत गाता, गुरुजी बड़े प्रसन्न होते। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार आवाज है, भगवान की कृपा है, बहुत गजब करा है साहब, क्या आवाज दी है भगवान ने, बड़ी करुणा करी साहब, बहुत कृपा करी। चेले के मन में एक दिन आया, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, गुरुजी को सुनाता हूँ। गुरुजी के पास में एक घोड़ी बड़ी सुंदर है, जिस घोड़ी पे गुरुजी दिन भर घूमते हैं, खूब सुंदर घोड़ी है, कितना सुंदर घोड़ी है, उस पे गुरुजी सफेद कलर की घोड़ी उस पे घूमा करते हैं। ये घोड़ी मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए। और एक दिन वो फिर गाने के लिए बैठा और गुरुजी इतने प्रसन्न हुए कि आज गुरुजी के मुख से निकल गया, मांग तुझे क्या चाहिए, और इसने डायरेक्ट कह दिया, गुरुदेव वो घोड़ी दे दीजिए, वो घोड़ी दे दीजिए। इतनी प्रसन्नता उसके लिए, बस वो घोड़ी मुझे दे दीजिए। ठीक है, ले जा। गुरुजी ने अपने चेले से कहा, इसको वो सफेद घोड़ी लाकर दे दे। चेले ने कहा, गुरुजी आपने इतनी जल्दी अपना वो घोड़ी दे दी?
जिससे तुम इतना स्नेह करते थे, जिस पर बैठकर घुमा करते थे? गुरुजी बोले इसकी गायकी देखकर, इसका भजन सुनकर, इसकी सेवा देखकर मैंने मन में सोच लिया था अपनी गद्दी, अपनी गादी मैं इसको दूंगा। इसलिए मैंने इसको मौका दिया था, मांग तुझे क्या चाहिए। पर इसकी बुद्धि में तो घोड़ी भरी थी, इसकी बुद्धि में तो घोड़ी भरी। गुरु होता ही ऐसा। इसको गद्दी दे रहा था, अब मालूम क्या था कि गधी ले गया गद्दी की जगह। ये बुद्धि में अगर घोड़ी भरी है तो फिर गुरु के भी दे कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो नहीं मांगेगा। मेरे को तो वही भाई है, उसको जब तक देखूं नहीं तब तक चैन आए नहीं मारे। गुरु जी कह रहे रहने दे, तेरे लायक नहीं है, नहीं मन मारे तो वही ठीक है। जहां राज की गद्दी मिल रही थी, राज सिंहासन मिल रहा था, मान सम्मान मिल रहा था, सत्कार मिलने की तैयारी थी, पर घोड़ी के चक्कर में सब कुछ निपटा गया। और ये केवल एक के साथ में नहीं हुआ, गुरु नानक देव जी के साथ में भी हुआ। केवल एक के साथ में नहीं हुआ, गुरु नानक देव जी के साथ भी हुआ। एक बार गुरु नानक देव जी अपने चेले से कह रहे थे, ये एक ओटला बना, मिट्टी ला, ईंट लगा, ओटला बना। जी गुरुदेव। चेला जी गुरुदेव। गुरु नानक देव जी का चेला लोहाना बड़ा बड़ा भैया। गुरु जी ने कहा ओटला बना। जी गुरुदेव। बना दिया। गुरु जी से बोलने गया, गुरु जी वो ओटला बन गया। गुरु जी बोले तोड़ दे। लोहाना ने तोड़ दिया। या आके बोला गुरु जी आकर देख लो, तोड़ दिया। गुरु जी बोले वापिस बना दे। गुरु नानक देव जी ने कहा वापिस बना। उसने वापिस बना दिया। फिर आकर बोला गुरुदेव ओटला बन गया। गुरु जी बोले तोड़ दे। लोहाना ने फिर वापिस तोड़ दिया। गुरु नानक देव जी के पास जाकर गुरुदेव मैंने पूरा तोड़ दिया, अब आ गया। गुरु जी बोले वापिस बना दे। अब इतना बड़ा ओटला बेचारा सुबह से बनाए और सुबह से तोड़े। इतने में गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद जी, क्या नाम था? नानक देव जी के बड़े पुत्र का नाम था श्रीचंद। श्रीचंद जी आए और गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद जी ने आकर उस लोहाना से कहा क्या कर रहा है, बार बार तोड़ रहा है, बार बार जोड़ रहा है, बार बार तोड़ रहा है, बार बार जोड़ रहा है। उसको क्रोध आ गया श्रीचंद को, तुझे किसने किया ऐसा? कि मेरे गुरु जी ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा। श्रीचंद ने मन में सोचा बताओ पिताजी भी कहाँ इसको बेचारे को परेशान, तो तू क्यों बना रहा है? पिताजी से मना कर दिया एक बार कि मैंने एक बार बना दिया, अब तोड़ने का बोल रहा है, फिर बनाना, फिर तोड़ने का बोल रहा है, तू क्यों बना रहा है? गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद कहते हैं कि तू एक बार जाकर मना क्यों नहीं कर देता गुरुदेव से कि मैं अब नहीं बनाऊंगा। लोहाना कहता है गुरु के सामने बोलने की सामर्थ्यता भी तो हो कि मैं मना कर सकूं। गुरु के शब्दों को मैं नहीं काट सकता। वो 50 बार बोलेंगे मैं 50 बार बनाऊंगा, वो 50 बार कहेंगे मैं 50 बार करूंगा। जैसा गुरु कहेंगे मेरे को करना है, ठीक है। अब गुरु जी को लगा, गुरुदेव नानक जी महाराज को लगा कि ठीक है। दूसरे दिन गुरु नानक देव जी ने देखा कि श्रीचंद नानक देव जी का पुत्र स्नान कर टिप टॉप कपड़े पहनकर, बढ़िया जोरदार, बढ़िया शानदार वस्त्र पहनकर गुरु नानक देव जी का पुत्र श्रीचंद आया। और श्रीचंद आया तो उन्होंने नानक देव जी ने कहा बेटा श्रीचंद गौशाला में चले जा, इतना सारा गाय ने गोबर कर दिया है, जाकर सारा उठाकर बाहर फेंकिया, झाड़ू लगा दे, जा तो। श्रीचंद ने पिताजी से कहा पिताजी अब भी तो नहाया, अब भी हाल कपड़े बदले, अब भी कपड़े बदले, अब भी नहाया हूं, थोड़ी देर से कर दूं तो ठीक है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन 91 दिन 92 दिन 93 दिन 94 दिन 95 दिन 96 दिन 97 दिन
वहीं से लोहाना, वो भी नहा कर आया था, वो भी टिप टॉप कपड़े पहनकर आया। गुरुजी ने बुलाया, लोहाना इधर आ बेटा। जी गुरुदेव। गौशाला में गाय ने बहुत सारा गोबर कर दिया, उठाओ फेंक के आओ, झाड़ू लगाओ। अब भी आया गुरुदेव। लोहाना गया, उठाया, फेंका, झाड़ू लगाई, वापिस आ गया। वापिस। ये एक गुरु की कथा नहीं, गुरु नानक देव जी अकेले की कथा नहीं है, पूरी सृष्टि के गुरुओं की कथा है। एक एक गुरु, इस भारत की भूमि के जितने ब्राह्मण, जितने साधु जन, तपस्वी जन, साधक जन, जितने गुरुजन, जितने टीचर, शिक्षक, जिस पद पर आप विराजमान हो, गुरु का पद अगर आपके पास में है, यह केवल एक गुरु नानक देव जी की कथा नहीं, यह आप सबकी कथा है। आप अपने शिष्य को कह सकते हो बेटा ये कर ले, वो कर लेगा। वही काम अपनी औलाद से करवा के बता देना एक बार, एक बार। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? शिव महापुराण की कथा बता रही कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है, वो बताया जा रहा है। एक बार जितने शिक्षक हैं, जितने गुरु हैं, जितने साधक हैं, जितने उपासक हैं, जितने साधु जन, तपस्वी जन, जितने जितने ऊंचे ऊंचे पदवे पर जितने गुरुजन बैठे हैं, एक काम आप अपनी औलाद को बताओ और एक काम आप अपने शिष्य को बताओ। वो शिष्य को, जो वो शिष्य तुमसे अधिक स्नेह करता हो। औलाद भी तुम्हारी स्नेह, क्योंकि तुम्हारे रक्त से बनी हुई है। शिष्य से ज्यादा तो औलाद प्रिय होना चाहिए, और औलाद की प्रियता भी होती है क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी उसको मिलने वाली। तो एक काम कर कर देखना, जितना आप अपने शिष्य को कहो उतना आप अपने पुत्र को पहले कहना, बेटा जरा जरा करिए। वो उठने में देरी लगा सकता है, वो जाने में देरी लगा सकता है, पर जो शिष्य आपका है, आप उसको एक बार कह देंगे, जा तो रे ये कर कर आना बेटा। अभी गया, अभी आया। थोड़ा संबोधन बुरा लगेगा व्यासपीठ का, आपको थोड़ा लगेगा सियोर वाला महाराज बहुत कड़क कड़क बोले, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरसों का तेल सान के डाल लेना कानों में, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सुनना, कथा थोड़ी सी लगेगी। एक टीचर, अगर माँ भी अगर शिक्षिका है, माँ भी अगर टीचर है, माँ भी अगर गुरु है, पिता भी अगर गुरु है, अगर वो किसी पदवे पर बैठा है, किसी अवधे पर बैठा है, गुरु की गादी पर बैठा है, एक काम अपने पुत्र को बताना, पहले उसको बताना, अपने पुत्र को जो तुम्हारे खून से बना है, तुम्हारे रक्त से बना है, तुम्हारी धड़कनों से, तुम्हारे हृदय चित्त से बना है, जो तुम्हारे द्वारा निर्मित हुआ। एक काम अपने पुत्र को बताना, वो आनाकानी कर जाएगा, वो टाला मटोली कर जाएगा, वो करने में देरी कर जाएगा। और एक काम अपने शिष्य को बताना, शिष्य दौड़ कर चला जाएगा, कर कर आ जाएगा। बस गुरु और शिष्य का यही संबंध सबसे पहला है, सबसे पहला संबंध यही है। हम जिस सीहोर में निवास करते हैं, इस सीहोर में भी हमने कई जगह पर देखा है, एक टीचर रहे, उनका स्मरण करूंगा, नाम तो नहीं बोलूंगा। तो टीचर भी रहे, उनके शरीर में कष्ट बहुत था, शरीर बड़ा बेकार हो गया था, फिर भी वो रिटायर नहीं हुए थे उस समय पर, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट बची हुई थी। उनके भी 3 बच्चे थे, 3 लड़के। पूरे स्कूल लाइन में हमने देखा, वो जो शिक्षक थे, जो टीचर थे, उनको स्टूडेंट अपनी गाड़ी पर बिठाकर स्कूल लेकर आते थे, स्कूल से दूसरा स्टूडेंट उनको छोड़कर घर आ जाता था। पर पूरी स्कूल लाइफ में हमने देखा, उनके 3 बेटे में से एक बेटा कभी उनको स्कूल छोड़ने नहीं आया, कभी नहीं आया। शिक्षक को एक शिष्य ले जाता है, एक शिष्य छोड़ भी जाता है। गुरु की जो पदवी है, गुरु जी की जो अवधि पदवी जो है, जो पद है गुरु का, उसको टाला नहीं जा सकता। पीछे खड़ा होता है गुरु, सामने नहीं आएगा। गुरु मंत्र अगर आपने ले भी लिया ना, तो एक बात याद रखना, मृत्यु के समय पर गुरु कभी नहीं आएगा। क्यों आएगा?
तुम के देख लेना गुरुजी से, गुरुजी हम तुमसे गुरु मंत्र ले रहे हैं, हम जब मरेंगे तो तुमको भी मरना पड़ेगा। गुरुजी बोले रहने दे दीदी, तू तो अकेली मंत्र रहने दे, तेरा हम काय को मरे तेरे साथ में। तुम मरोगे तो क्या गुरु तुम्हारे साथ मरेगा? तुम प्राण छोड़ोगे तो क्या तुम्हारे साथ गुरु प्राण छोड़ेगा? चाहे गुरुजी को कितनी भी माला पहना लो, चाहे गुरुजी को कितना भी श्रीफल दे लो, चाहे साल उड़ा लो, चाहे ड्राई फ्रूट्स का डब्बा दे दो, चाहे मिठाई दे दो, चाहे लड्डू दे दो, चाहे पेड़ा दे दो, तुम कितना भी धन लुटा दो गुरुजी के ऊपर, तुम मरोगे तो क्या गुरुजी तुम्हारे साथ मरेगा? नहीं, गुरु तुम्हारे साथ प्राण नहीं छोड़ेगा। पर गुरु एक बात जरूर कहेगा, मैं भले ना हूं पर मैंने जो मंत्र दिया था वो तेरे साथ जाएगा। कहा? तो कहा जिस समय पर प्राण छूटे सारा कुटुंब तेरे आसपास में खड़ा हो, उस समय पर तो किसी को मत पुकारना। याद करिए गज और ग्रह की कथा। हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा था। हाथी को गुरु मंत्र नहीं मिला था, किसी ने मंत्र नहीं दिया था हाथी को कि तू भगवान का नाम लेना, किसी ने नहीं कहा। पर वही गज और ग्रह की कथा विष्णु पुराण में जब लिखी गई तो उसमें वर्णन आता है, विष्णु पुराण के अंतर्गत गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन आता है कि वो हाथी भगवान विष्णु को कैसे पुकार लिया। अभी तक तो परिवार पुकार रहा था, अभी तो रिश्तेदारों को पुकार रहा था। भागवत सुनिए ना, सबने सुनी है ना। तो अभी तो परिवार को पुकार रहा है, अभी तो वो रिश्तेदारों को बुला रहा है, अभी तो सबको बुला रहा है, सारा परिवार भी पास में खड़ा हो गया। फिर हाथी को किसने बताया कि भगवान विष्णु को बुला ले? हाथी को किसने कहा कि भगवान विष्णु को बुला ले? उस समय पर कोई नहीं था, केवल एक था, केवल एक, कोई नहीं था, केवल एक था जो हाथी के कानों में शब्द कह रहा था। कौन? याद करिए, भगवान विष्णु के कानों में शब्द पहुंच गया था कि हाथी मुझे बुला रहा है, पर भगवान नहीं जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा जाते क्यों नहीं, तुम्हारे को बुला रहे हो भगवान। लक्ष्मी जी बोली आप जाइए, आपको इतना पुकार रहा है, उसका पाँव पकड़ रखा है, तुम जाते क्यों नहीं? तो भगवान बोले गरुण नहीं आया, गरुण का इंतजार कर रहा हूं मैं गरुण आए तो जाऊं ना। अब ड्राइवर ही नहीं है तो गाड़ी कौन चलाएगा, लेके कौन जाएगा? तो गरुण कहाँ गया? लक्ष्मी जी ने बार बार आवाज लगाई, जल देव वरुण देव आओ, गरुण को ढूंढ कर लाओ, पर गरुण नहीं दिख रहा था। गरुण गया कहाँ था? जो भगवान विष्णु का दरवाजा छोड़कर कहाँ पहुंच गया था? तो गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, उस हाथी को अंत समय में गुरु मंत्र देने वाला वो गरुण खड़ा था। नारायण को पुकार ले, अभी भी कुछ नहीं गया। और उस गरुण के कहने पर हाथी ने जब चिंगाड़ा नारायण का नाम, सारा परिवार खड़ा की खड़ा रह गया। और मेरा भगवान इंतजार कर रहा, गरुण गरुण आ। और जैसे ही गरुण आया, भगवान क्या बात है, भगवान के जल्दी चल, एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा है। और गुरु मंत्र देने के बाद नहीं सोचता कि क्या करना, अब तो ये मंत्र निपटाएगा कि करना क्या। गुरुजी ने नहीं कहा कि तुम चलो, गुरुजी ने नहीं कहा कि भगवान तुम्हें चाहना पड़ेगा, गुरुजी तो बस गरुण ने नहीं किया कि तुम चलो, बस नारायण ने कहा चल जल्दी। और नारायण को बिठाया, गरुण परीक्षा लेने लगा भगवान विष्णु की। गरुण भगवान विष्णु की परीक्षा ले रहा है, बड़ा धीमा धीमा जा रहा है। बताओ, हॉस्पिटल में व्यक्ति वेंटिलेटर पे पड़ा और तू इतनी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है। अरे जम के तो ड्राइव कर, ट्रैफिक बहुत है। तो पहले तो तू इतने ट्रैफिक में इतनी तेज गाड़ी चलाता था और अब कह रहा ट्रैफिक बहुत तेज है। प्रभु थक गया, तो गया कहाँ था ऐसे थक गया? फालतू की बात मत कर, जल्दी चल, हाथी का पाँव मगर पकड़ कर रखा। गरुण जी ने पूछा कहाँ हाथी? गरुण जी जैसे पूछे, भगवान विष्णु बोले तेरे को क्या करना हाथी से, तू तो जल्दी जल्दी चल, बस बात मत कर, जल्दी चल। अब गरुण चले चले और धीमा हो गया। भगवान के ये तो बेचारा हाथी के मार के छोड़ेगा। भगवान के भाग गरुण। गरुण सोचे परीक्षा तो ले लेने दो, नाथ अभी बाकी है, गुरु मंत्र दे के आया हूं, अब दर्शन बाकी है। गरुण उड़े ही नहीं, वो तो चले धीमा धीमा धीमा। भगवान ने देखा ये मानेगा नहीं, और भगवान चढ़ गए गरुण के ऊपर, दोनों पांव रखे मेरे नारायण ने, और जो गुरु मंत्र का जाप
जैसे ही हाथी ने करा, भगवान गरुण छोड़कर चले गए, गरुण को बिसरा दिया, अब तू उड़ता रहे। और भगवान भागे, सीधे हाथी के पास पहुंचे, सुदर्शन उठाया, मगर का शीश काट दिया। गरुण ऊपर से देखकर पुष्प बरसारा, गजब की कृपा करी, मंत्र ने काम कर दिया जो मैं नहीं कर पाता। गुरु जो काम नहीं कर पाता वो मंत्र कर कर निकल जाता है। ये गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र है। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्ते में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और शिव महापुराण का ऐसे ही सुनते रहें। सभी शिव भक्त जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव अवश्य लगें। श्री शिवाय नमस्ते में निरंतर जाप करें, मन की शांति मिलेगी।